ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 6 to 10 will chant together. Chapter number 8 verse number 6 to 10 will chant together. 10 10 तक 6 से 10 तक। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम् याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेत्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 7 से शुरू करेंगे। इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म परमम। 7 प्रश्न पूछे थे भगवान से अर्जुन ने। 7 प्रश्न क्या थे? पहला था परमात्मा क्या है। 7 क्वेश्चंस। पहला परमात्मा क्या है, किम तद ब्रह्म। भगवान जी ने कहा परमात्मा अक्षर है और सर्वोत्तम है, सुप्रीम है, सर्वश्रेष्ठ है। अक्षर है, जो नाश हो रहा है वो परमात्मा नहीं है, वो नाम रूप है। आपका नाम रूप बदल रहा है, आपका स्वरूप बदल रहा है। आपका नाम रूप हर किसी के लिए अलग अलग है। जब छोटे थे तो आपका नाम पोता था, नाता था, नाती थी, नाती थी, नाता था। अब आप दादी बन गए, दादा बन गए, नाना बन गए, नानी बन गए। ये नया नाम मिला आपको, नया नाम मिला आपको। तो ये नाम और रूप क्षर है। नाम और रूप क्षर है। क्षर मीन्स पेरिशेबल है, चेंजेबल है। अब डिप्टी कमिश्नर हो, ये क्षर है। अब डिप्टी कमिश्नर हो, ये नाशवान है। रिटायरमेंट के बाद अब डिप्टी कमिश्नर नहीं रहोगे। अब डॉक्टर हो, ये भी नाशवान है। अब उनका नाम डॉक्टर है तो ये भी नाशवान है। कोई गलत काम कर दो, आप कोई ऐसा इलीगल काम कर दो तो मेडिकल काउंसिल आपसे डॉक्टरशिप ले सकती है। तो आपको जो डॉक्टर की नाम मिला वो बचपन से नहीं मिला, कुछ साल पहले मिला। और ये नाम आपको मिला लॉयर का, डॉक्टर का, इंजीनियर का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का। ये नाम रूप है, अक्षर है। पिता, पुत्र, बेटा, चाचा, मामा, फूफा, बेटी, पड़ोसन, सब क्या है? नाम रूप है, अक्षर है। परमात्मा क्या है?
हमारे भीतर विराजमान आत्मा जो अक्षर है, जो भीतर विराजमान आत्मा है वो अक्षर है, और वो अक्षर भीतर भी है बाहर भी है। हम सब गुब्बारे हैं, बाहर हवा भी है भीतर भी हवा। सो वो जो अक्षर है वो परमात्मा, और वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। क्यों सर्वोत्तम है? क्योंकि वो सदा है, सनातन है, सब जगह सर्वव्यापी है, एकम है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं है। हम सब मछलियां हैं, परमात्मा समुद्र है। हम सब जेवर हैं, परमात्मा सोना है। हम सब स्वेटर हैं, परमात्मा ऊन है। हम सब मटका, सुराही, गड़वी, गमले हैं, परमात्मा मिट्टी है। सर्वत्र है, एकम है, अक्षर है, सर्वोत्तम है। दूसरा प्रश्न था अध्यात्म क्या है? वो स्वभाव जो आपके अंदर है वही अध्यात्म। मीन्स वो जो सीकिंग कैपेसिटी है, वो जो सर्च है आपके अंदर, वो जो परमानंद ढूंढने की प्यास है, वो जो एक मुमुक्षु है, वो जो एक विचार है कि मुझे परमानंद चाहिए, और हर आदमी ढूंढ रहा है, चाहे वो नास्तिक ही क्यों ना हो, चाहे वो भगवान को मानता भी ना क्यों ना हो। ढूंढ क्या रहा है? उस परमानंद ढूंढ रहा है। वो जो रिसर्च है, वो जो ख्वाहिश है उस परमानंद को प्राप्त करने के लिए, वो तेरा स्वभाव है। हर किसी के स्वभाव में परमानंद को ढूंढने के थर्स्ट है, वही अध्यात्म है। तो परमात्मा क्या है? अक्षर है। परम क्या है? अध्यात्म क्या है? इनर सेल्फ है, जो आपके अंदर की परम को प्राप्त करने की ऊर्जा है। कर्म क्या है? वासना कर्म है। वो जो विसर्ग है, वो जो भूतों को उत्पन्न करने की शक्ति है। हर आदमी अलग अलग स्वरूप को रूप में पैदा हुआ है, हर आदमी अलग अलग कर्म कर रहा है, हर आदमी अलग अलग स्वभाव से कर्म कर रहा है। बाहर जो चौकीदार सीटियां मार रहा है उसका स्वभाव है, वो उसका कर्म है। हर आदमी अलग अलग कर्म कर रहा है। आप सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो? क्योंकि आपकी वासना, जैसी वासना होगी वैसे ही थॉट आएगा, वैसी थॉट होगी तो डिजायर होगी, डिजायर होगा तो कर्म होगा, और ये कर्म आगे फ्यूचर वासना बनाते हैं। तो कर्म क्या है? आपके थॉट्स, मनसा वाचा कर्मणा, वासना विसर्ग है। ये भूतों को उत्पन्न करने वाली शक्ति है। आगे जाके भगवान जी उसी को और एलॉबरेट करेंगे, श्लोक नंबर 5 और 6 में उसी को एलॉबरेट करेंगे। चौथा क्वेश्चन था आदिभूत क्या है? भूता मीन्स पंच महाभूता, आदि मीन्स अधिष्ठान, आदि मीन्स जिस पे ठहरा हुआ हो, जैसे अधिकार, अधिष्ठा, अधिपति, अधीक्षक, अपॉन, स्थित है। जैसे अधिकार, रूल्स उस पे स्थित है। पति अधिपति है, जो लॉर्डशिप उसमें बैठी हुई है, उसमें लॉर्डशिप उसमें स्थित है। तो पंच महाभूता जिसमें स्थित है वो है अधिभूता। तो ये शरीर, मन, बुद्धि पंच महाभूतों से बना हुआ है, इसलिए इसको बोला गया अधिभूत। इसे मैटर भी कहा गया। तो अधिभूत क्या है? मैटर। भूता मीन्स पंच महाभूता। सो पंच महाभूता मैटर है आपके अंदर, हम सबके अंदर। भगवान कहते हैं मैं आदि यज्ञ हूं। भगवान कहते हैं हम सब में अधियज्ञ मैं हूं। इसका मतलब ये जो मैटर है ये पंच महाभूत है, ये अधिभूत है। आप में, मुझ में जो आत्मा है वह अधियज्ञ है, वह अधियज्ञ। तो अधिभूत मैटर, अधियज्ञ मीन्स द स्पिरिट, दोनों मिलते हैं तो बनाते हैं अधिदेव, आप और मैं, इंडिविजुअल। सो इंडिविजुअल जो है वो अधिदेव है। इंडिविजुअल देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता मीन्स हम और आप। हर देवी देवता में क्या है? मैटर है, स्पिरिट है। ये दोनों मिलते हैं तभी जीवन शुरू होता है। इसलिए जब अनाउंस करते हैं तो कहते हैं देवी और सज्जनों। पहले देवी देवता बोलते होंगे, अब आदमी देवता तो रहा नहीं, तो उसको डिग्रेड करके सज्जन बोल दिया। स्त्री को अभी भी देवी बोला जाता है। सो हर बात का तोड़ ये है कि आप और मैं, अर्जुन कहता है, मरते वक्त आपको ध्यान किया हुआ व्यक्ति कैसे प्राप्त होता है? अधिभूत अधिदेव के बाद 5वें श्लोक में भगवान जी ने बोला अंत काले च मामेव
स्मरण कृत्वा कलेवरम। भगवान जी ने कहा अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 5 में कि जो मेरा ध्यान करता हुआ ये शरीर त्यागता है वो मुझको प्राप्त होता है, ना त्यत्र संशय, उसमें कोई भी संशय नहीं है। देयर शुड बी नो डाउट। ये भगवान जी प्रॉमिस कर रहे हैं, यू शुड नॉट हैव अ डाउट हियर। जैसी मति वैसी गति। तो थॉट क्या आपकी सुबह से लेकर शाम तक, विचार क्या? भगवान जी कहते हैं अंतकाल एव। ये मतलब नहीं है कि अब आप बुढ़ापे में सोचोगे, क्योंकि अंतकाल कब आएगा पता नहीं। भगवान जी ने कहा गतासुंश्च नानु शोचन्ति पंडिता। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, चले गए, दूसरे जाने वाले। लेकिन मैं नहीं जाऊंगा अर्जुन, तू भी नहीं जाएगा, और ये राजा लोग नहीं जाएंगे। तो आत्मा अविनाशी है, आत्मा मरती नहीं, शरीर का नाश होता है, इसलिए उसे बोला गया देहांत। तो मन बुद्धि में यदि वासना जैसी है तो प्रभु की वासना है, प्रभु का विचार है, हाईएस्ट वासना तो हाईएस्ट विचार मिलेगा, लोएस्ट वासना है तो लोएस्ट विचार मिलेगा। लोएस्ट वासना हायर सोच ही नहीं सकता, लोएस्ट इच्छा वाला हाईएस्ट सोच ही नहीं सकता। आप एक किस कंपनी में काम करते हो, आपके नेबरहुड में एक लड़का आता है, आपकी कंपनी की वैकेंसीज निकली हैं, 4 वैकेंसीज निकली है, मैनेजर की, असिस्टेंट मैनेजर की, क्लर्क की, प्यून की। 4 वैकेंसीज निकली है, मैनेजर की, असिस्टेंट मैनेजर की, क्लर्क की और प्यून की। और आपके पड़ोस का लड़का आता है, कहता है अंकल अंकल आपकी कंपनी में वैकेंसी निकली है, चारों में क्या क्या रोल्स हैं, क्या क्या रूल्स हैं। आप बताते हो मैनेजर का रोल ये है, असिस्टेंट मैनेजर का ये रोल है, क्लर्क का ये रोल है, प्यून का ये रोल, आप डिटेल में बताते हो। सारा समझाने के बाद वो पूछता है अंकल मैं चारों में से कौन सा अप्लाई करूं? असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, क्लर्क और प्यून की जॉब की वैकेंसीज है। बच्चा पूछता है अंकल मैं चारों में से कौन सी अप्लाई करूं? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे तू प्यून की जॉब अप्लाई कर, क्योंकि अगर तू मैनेजर का कैलिबर होता, अगर तू मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर का कैलिबर होता तो ये क्वेश्चन ही नहीं पूछता। If you ask this question, means your caliber is low. मैं कौन सी वासना पिकअप करूं? योगा करो, कर्मा करो, डू योर ऑब्लिगेटेड ड्यूटी, फैमिली को हैंडल करो। क्यों करो? अब आपको मैं थोड़ी कहता हूं समाज का उद्धार करो, संसार को देखो, वसुदेव सर्वमिदं ये मत कहो, वसुदेव सर्वमिति ये मत कहो, ये मत सोचो कि सर्वत्र का भला हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। झूठ मत बोलो भगवान जी के सामने, झूठ मत बोलो। हमारी थॉट में तो अभी हम छोटी छोटी चीजों में इतना अटक जाते हैं, छोटे छोटे थॉट्स में इतने अटके हुए, और बात करते हैं प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। तो लेट्स स्टार्ट harmony with your own family. Let's start the harmony with your own 7 or 8 people in your own family. Then we'll talk about सर्व प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। 7 जनों में तो हारमनी बनती नहीं, और दुनिया को सुधारने की बात करते हो। छोटी छोटी इच्छाएं तो निकलती नहीं, और बात करते हो ब्रह्म विद्या की। एक छोटी सी इच्छा पूरी ना हो तो थोबड़ा सूझ जाता, और बात करते हैं हम ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान, आदिभूतम, अधिदेवम, अधियज्ञम की। थ्योरेटिकली अच्छी बात है, बट द एंड ऑफ द डे जो थॉट्स हैं वहीं जाओगे। यदि परमात्मा का थॉट है अंतकाले च मामेव, सारी जिंदगी यदि परमात्मा में सोचा तो परमात्मा का थॉट आएगा। नहीं तो श्लोक नंबर 6 क्या कहता है जो हमने किया, यम यम वापि स्मरण भाव। इस श्लोक को हम दोबारा पढ़ते हैं, प्रेमा इस श्लोक को दोबारा पढ़ना, श्लोक नंबर 6 चैप्टर नंबर 8। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः।
यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. Of whatever being one thinks of at the end while leaving the body, to that alone one goes, O Kaunteya, because of constantly thinking of that being. भगवान कहते हैं अथवा हे अर्जुन, जिस जिस भाव को तू अंत काल में स्मरण करता हुआ शरीर त्यागेगा, वह सदा उसी विचार से भाव वाला उस भाव को प्राप्त होगा। अंतकाले च मामेव। पिछले श्लोक में भगवान जी ने कहा यदि आपका थॉट स्पिरिचुअलिटी में है, यू विल हैव ए स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट। यदि आपका थॉट अठन्नी चौन्नियों में है तो आपको अठन्नी चौन्नियों का ही माहौल मिलेगा। नो पिटी हियर प्लीज। बेचारा किस्मत का मारा, हाय उसकी जिंदगी खराब हो रही, हाय किस्मत उसकी खराब है। किस्मत किसने बनाई उसकी? अंतकाले च मामेव यम यम वापि स्मरण भाव। जो जो स्ट्रॉन्ग थॉट्स लेके आप इस संसार में जी रहे हो, जो जो स्ट्रॉन्ग थॉट्स लेके आप इस संसार में जी रहे हो, वो अनफुलफिल्ड थॉट्स आपको, मुझको नेक्स्ट बर्थ क्रिएट करता है। यदि सारा टाइम बच्चे, संतान, पोते पोती, नाते नाती, बेटा बेटी, बहू भाभी, चाची, मामियों का सोचा तो कहां मिलेगा इन्वायरमेंट? सारा दिन यदि पैसे का सोचा तो क्या मिलेगा इन्वायरमेंट? मैं ये मेरे शब्द नहीं है, गुरबाणी में आता है। जिसको संतान की बहुत शौक है, बच्चे बहुत शौक है, मेरे शब्द नहीं है, आई कांट यूज दिस वर्ड, गुरबानी कहती है वो सूअर की योनि में जन्म लेता है। अब सूअर के आसपास बच्चे घूमते रहते हैं। जिसको पैसे की बड़ा शौक है वो सांप की जोनी में लेता है। मॉडर्न डे का एग्जांपल दे दो तो जिसको पैसे का बहुत शौक है वो बैंक में कैशियर बन जाता है। ना, जोक्स अपार्ट, but the fact of the matter is the body is like a gun, mind and intellect is a barrel, the last thought is a trigger. आपके थॉट्स क्या हैं? सारा दिन किसके बारे में सोचते हो? सारा दिन किसके थॉट्स में जीते हो आप? सो भगवान को दोष देना भगवान के लिए बंद कर दीजिए। हाय मेरी किस्मत खराब, हाय मेरी जिंदगी खराब, हाय मेरी तो 7.5 चल रही है, मंगल भारी है, मंगल यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे मेरे तो किस्मत ही खराब, मेरे लक खराब है। एक ही आदमी आपका लक बनाता है, वो है आपके थॉट। सो भगवान जिस साफ कहते हैं अथवा जिस जिस भाव को अंतकाल का मतलब ये नहीं कि आखिरी में, पूरी जिंदगी आपने कौन से थॉट्स करे, स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता। इससे सटीक, इससे साफ क्या सुनना चाहते हो आप? या तो कह दो बेकार किताब है, या तो कह दो बेकार किताब है, पता नहीं किसने लिखी है। नहीं, हम तो नतमस्तक होते हैं श्रीमद् भगवत गीता। और श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों में एक जगह नहीं लिखा, एक जगह लिखा होता तो कैसे कह सकते भाई मिस्टेक है। कई जगह भगवान जी ने बोला है। सो आप और मैं अपनी जिंदगी को खुद बर्बाद करते हैं, आप और मैं अपनी जिंदगी को खुद आबाद करते हैं। और एक बार चॉइसेस कर लो तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब कंक्लूजन में भगवान क्या कहते हैं? यहाँ 7वां श्लोक है, अध्याय नंबर 8, 7वें श्लोक में भगवान जी फाइनल कंक्लूजन देते हैं। एंड देन he will start some other topic. Verse number 7, chapter number 8. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम्। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम्। Therefore, at all times remember me and fight
with mind and intellect absorbed in me, you shall without doubt come to me alone. भगवान कहते हैं इसलिए हर समय मुझे स्मरण कर, इसलिए हर समय मुझे स्मरण कर और युद्ध कर, मुझ में अर्पण मन बुद्धि होकर निस्संदेह तू मुझे प्राप्त होगा। अगेन प्रॉमिस कर रहे हैं, निस्संदेह, असंशयम महाबाहो, तस्मात, ये मैथमेटिक्स का शब्द है तस्मात। ये मैंने बहुत बार आपको रिपीट किया, गीता जी में जब भी तस्मात शब्द आता है तो कंक्लूजन होता है, फाइनल डिसीजन होता है। जैसे मैथमेटिक्स में जब आप क्वेश्चन के आंसर कर रहे होते हो, प्रश्नों के उत्तर दे रहे होते हो, तो धीरे 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 फाइनली आप क्या कहते हो, देयरफॉर x इज इक्वल टू दिस, में तस्मात, देयरफॉर 3 बिंदी लगती है, 3 बिंदी का मतलब है कंक्लूजन है, फिनाले है, कंक्लूजन, तस्मात, देयरफॉर, इसलिए। इसलिए क्या कर, सर्वेषु कालेषु मामं स्मरण युद्ध च, हर समय मेरा ध्यान करते हुए युद्ध कर। युद्ध का, अर्जुन का मतलब है युद्ध, अर्जुन का मतलब है युद्ध कर, हमें, हमारे लिए है कर्म कर। आपका एक थॉट परमात्मा के साथ जुड़ा हो, वो जो भी कार्य कर रहे हो, मैं ये कार्य कर रहा हूं, मैं ये कार्य कर रहा हूं, भगवत गीता का प्रचार कर रहा हूं, भगवत गीता का प्रवचन दे रहा हूं, इसको अहंकार भाव से भी कर सकता हूं, इसको इस भाव से भी कर सकता हूं कि प्रभु ने मुझे इस कर्म के लिए निमित्त कहा है, मैं नहीं कर रहा, मुझे प्रभु ने निमित्त कराया। तो मेरा ध्यान किधर है, मैं एम्बेसडर हूं परमात्मा का, प्रभु ने मुझे एम्बेसडर बना के भेजा कि जो उनकी वाणी है उनको मैं जनमानस तक पहुंचाऊं। कितना बढ़िया काम मिला, आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई जेन्युइनली फील, इट्स नॉट ए ईगो। कौन सा कार्य मिला, और इस कार्य में गर्व मन, मुझे प्रभु ने चूज किया इस कार्य के लिए, तो इस पे मन बुद्धि पूरी अर्पण कर दूं। मई अर्पित मनोबुद्धि, मेरे में मन और बुद्धि अर्पण करके तू निस्संदेह मुझे प्राप्त होगा। आई रिपीट, मन और बुद्धि जहां अर्पण हो जाती है वहां डायनामिक एक्शन होता है। ये एग्जैक्ट आइडिया मैंने बहुत बार बताया हुआ, इफ योर एक्शन इज प्रोपेल्ड बाय माइंड, नॉट सपोर्टेड बाय योर इंटेलेक्ट, यू डू इट विद द गिल्ट। अर्थात कोई कर्म मन कहता कर, बुद्धि कहती है ना कर, तो उस कर्म करने के बाद आपको ग्लानि होती है। If your actions are propelled by your intellect, not supported by your mind, you do it half-heartedly. बुद्धि कोई काम कहती है और मन बिल्कुल नहीं करना चाहता, तो उसको आधे अधूरे मन से करेंगे। दूर किसी कार्य में आपको जाना है, मन बिल्कुल नहीं कर रहा जाने का, इंटेलेक्ट कहता है जाना पड़ेगा, आप उस कार्य को जाते हो, उस ऑफिस में जाते हो, उस आदमी से मिलने जाते हो, मन बिल्कुल नहीं कर रहा, बुद्धि कह रही है जाओ, आप उस एक्टिविटी को करोगे जो माइंड प्रोपेल्ड नहीं है, बुद्धि प्रोपेल्ड है, आप हाफ हार्टेडली करोगे। करोगे तो सही, मन ने कहा, सॉरी बुद्धि ने कहा जाना, मन बिल्कुल नहीं कर रहा, यू डू इट आधे अधूरे मन से। मन कह रहा कोई काम कर, बुद्धि कहती है नहीं कर, और आप कर देते हो। मन मीठा खाने को कह रहा है, इंटेलेक्ट कहता है ना, डोंट ईट इट, डोंट ईट, डोंट ईट, और आप मीठा खा लेते हो, तो आप में गिल्ट आएगी। तो मन के द्वारा प्रेरित कार्य में बुद्धि जिसमें सपोर्ट ना करती हो, आपको ग्लानि होती है। बुद्धि द्वारा प्रेरित कार्य में जिसे मन सपोर्ट नहीं करता, आप आधे अधूरे मन से करते हो। लेकिन मन और बुद्धि जहां दोनों युक्त हो जाएं, then you do it with the zeal and zest, फिर पूरे लगन से, पूरे enthusiasm से, पूरी शिद्दत से करते हो। यही कह रहे हैं भगवान जी, मई अर्पित मनोबुद्धि, मेरे में क्या लगा, मन बुद्धि को लगा, निस्संदेह, निस्संदेह मीन्स देयर शुड बी नो डाउट, तू मुझे प्राप्त होगा। तस्मात्, देयरफॉर, सर्वेषु कालेषु, हर समय। सो लेट्स गो बैक टू योर ओन पर्सनल एनालिसिस। अब जो भी कार्य कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन हो, रिटायर्ड हो, हाउसवाइफ हो, कोई भी कार्य है, जो भी कर्म कर रहे हो, इस भाव से करो, मैं ये कर्म नहीं कर रहा, मुझे नेचर ने इस कर्म के लिए चूज किया है, और मैं इस कर्म को पूरी कमिटमेंट से करूंगा, मैं इस कर्म को पूरी शिद्दत से करूंगा, मैं इस कर्म को पूरी ऑनेस्टी से करूंगा। और अगर आप और मैं जो भी कर्म हो, चाहे वो युद्ध करने का कर्म क्यों ना हो,
यहाँ पे अर्जुन को कौन सा कर्म करने को बोला? युद्ध, जो भयंकर कर्म है, उस कर्म को भी तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय, 1-2 मिनट की बात नहीं है, हमेशा। जैसे आप विदेश घूम रहे हो, आपके दिमाग में हमेशा रहता है कि मैं फॉरेन कंट्री में हूं, तो सर्वेषु कालेषु, जो मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध करता है, अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी करता है, वो मुझे प्राप्त होता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, टॉपिक नंबर 8। यदि आप देखें भगवत गीता का ये अध्याय, 8वां अध्याय, 4 भागों में बटा हुआ है। 4 भागों में बटा, परमात्मा, संसार, जो खोजो वही पाओ। तो जैसे आपके थॉट्स होंगे वैसा ही आपको संसार मिलेगा। यम यम वापि स्मरण भाव, यदि आपकी भोग विलास की कामना है तो वैसा ही संसार मिलेगा। अब 8 से लेके श्लोक नंबर 14 तक सेकंड टॉपिक आता है। चैप्टर है योगा ऑफ इम्पेरिशेबल ब्रह्मन, अक्षर ब्रह्म योग। सेकंड टॉपिक में योग में लगन तथा ध्यान द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है। थ्रू एवर स्टेडफास्ट योगा एंड मेडिटेशन यू रीच ब्रह्मन, यू सीक ब्रह्मन, परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब हम शुरू करते हैं इसी परंपरा में, श्लोक नंबर 8 को शुरू करते हैं और 8 के बाद फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। श्लोक नंबर 8, चैप्टर नंबर 8। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। With the unswerving mind, made steadfast by the practice of yoga and meditating, O Partha, one goes to the supreme resplendent being. भगवान कहते हैं, हे पार्थ, अभ्यास योग से युक्त, अभ्यास योग से युक्त प्रैक्टिस है। अब ये अभ्यास के कई मतलब है, मैं इसको डिटेल पे जाऊंगा। अभ्यास योग से युक्त, अन्य और ना जाने वाले चित्त से चिंतन करता हुआ मनुष्य मेरे परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। अभ्यास शब्द आया। अभ्यास क्या है जी? योग और लगन और ध्यान से। देखिए, किस चीज का आप अभ्यास करते हो? जो जरूरी हो, पसंद ना भी हो तो भी करते हो। पसंद हो तो बढ़िया, लेकिन आप प्रैक्टिस किस चीज की करते हो? मैथमेटिक्स भी सीखने जाओ तो टीचर क्या कहता है? प्रैक्टिस क्या कर। सितार भी सीख रहे हो तो टीचर कहता है रियाज क्या कर। भरतनाट्यम सीख रहे हो तो टीचर कहता है रियाज क्या कर। हर चीज पे आपको अभ्यास अभ्यास बोला जाता है। करत करत अभ्यास के जड़ मति हो तो सुजा, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। थ्रू प्रैक्टिस, एक रस्सी पत्थर पे बार बार जब मूव करती है तो पत्थर पे भी रस्सी निशान छोड़ देती है, प्रैक्टिस से। सो अध्यात्म में क्या प्रैक्टिस है? क्या जाके भूखे मर जाए, या जाके रोज गंगा जी में ठंडे पानी से नहाए? यदि कर सकते हो तो करो। तो 4 योग हैं हमारे यहाँ, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और हठ योग। चारों का अभ्यास करो। 4 योग हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग। तो जो लोग ज्यादा इंटेलेक्ट जिनका प्रधान है, जो लॉजिकल ज्यादा है, जो तर्क वितर्क विचार विमर्श ज्यादा करते, लॉजिकल लोगों के लिए अभ्यास ज्यादा क्या है? अध्ययन का, मनन का, स्टडी का, ज्ञान योग। जिनका इंटेलेक्ट ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, माइंड ज्यादा प्रिपेयर्ड है, सो देयर आर माइंड एंड इंटेलेक्ट। जिसका इंटेलेक्ट ज्यादा स्ट्रांग है उसके लिए ज्ञान योग है।
प्रिडोमिनेंटली। जिसका इमोशन ज्यादा डेवलप्ड है उनके लिए भक्ति योग है। जिनका इंटेलेक्ट में ज्यादा स्ट्रांग है उनको लिए स्टडी, रिफ्लेक्शन, अभ्यास ज्यादा करो, स्टडी मोर। क्योंकि यदि इंटेलेक्चुअल आदमी को पूजा पाठ तर्पण क्रिया प्रक्रिया में डाल दिया, वहां बोर हो जाता है। आजकल यंगस्टर काफी लोग इस बात पे परेशान हो जाते हैं कि जबरदस्ती हमें पूजा कराई जाती है। क्यों? क्योंकि वो लॉजिकल माइंड है, और जब लॉजिकल माइंड को इमोशन चीज बोलोगे तो वो उसमें कंफर्टेबल नहीं रहेगा। कर देगा, कर देगी, लेकिन कंफर्टेबल नहीं रहेगी। इमोशंस को, जो आदमी इमोशनल ज्यादा है, भावुक ज्यादा, वो लॉजिक तर्क पे नहीं जाता। इसलिए इमोशनल आदमी को बोला ठाकुर जी को टहरा दो, ठाकुर जी को सुला दो, ठाकुर जी का भोजन बना दो, ठाकुर जी का जन्मदिन, ठाकुर जी का ये, तो आप बोलते हो, बताते हो, उससे इमोशन सेटिस्फाई हो जाता है। तो भक्ति भाव वाले व्यक्ति के लिए, जिसका इमोशन ज्यादा है वो भक्ति का ज्यादा अभ्यास करे, जिसका इंटेलेक्ट ज्यादा स्ट्रांग है वो ज्ञान योग का प्रयास करे, जिसका मन बुद्धि दोनों इक्वली डेवलप्ड है, माइंड और इंटेलेक्ट दोनों इक्वली डेवलप्ड है, वो व्यक्ति कर्म योग करे, एक्शन करे। सो आई रिपीट, इफ योर इंटेलेक्ट इज शार्प यू शुड डू ज्ञान योग। यदि आपका मन ज्यादा प्रबल है तो भक्ति योग। दोनों इक्वली डेवलप्ड है, कर्म योग। क्योंकि कर्म योग एक ऐसा है जिसमें मन भी लगता है, बुद्धि भी लगता है। और हमारे गुरुजी तो हमेशा कहते हैं कि कर्म योग एक ऐसा योग है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कर्मयोग के अभ्यास का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ज्ञान ज्यादा पढ़ लो, ज्यादा पढ़ाई कर लो, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा स्टडी कर लो तो कुक्कू हो जाते हैं, क्रेजी हो जाते हैं लोग। भक्ति में भी यदि अपनी एफर्ट से ज्यादा कर लो भक्ति, तो आप बड़े वीक, इमोशनल हो जाते हो, बड़े डिपेंडेंट हो जाते हो। लेकिन एक्स्ट्रा कर्मा करते हो, फिजिकल वर्क ज्यादा करते हो, मैक्सिमम क्या हो जाओगे? थक जाओगे, टायर्ड हो जाओगे, टायर्ड होगे, सो जाओगे, अगेन यू आर रेडी फॉर मोर। तो कर्मयोग जिनका मन बुद्धि इक्वली डेवलप्ड है, इमोशन जिनका डेवलप्ड है, भक्ति जिनका इंटेलेक्ट ज्यादा डेवलप्ड है वो ज्ञान। जिनका दोनों ही डल है उनके लिए हठ योग। हठ योग मीन यू फोर्स योरसेल्फ। और हम सब करते हैं, हम चारों करते हैं जी। वी हैव टू डू ऑल द फोर योगा अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन एंड टेम्परामेंट। सबसे पहला सुबह जो योग होता है वो कौन सा योग होता है? वो होता है हठ योग। यू पुश योरसेल्फ फ्रॉम द बेड, उठ मना, हट करते हो, यू फोर्स योरसेल्फ। यदि वो ना करो तो बस 2 मिनट और सो जाओ, 2 मिनट और सोने के बाद पता चलता है कि 2 घंटे हो गए। तो चारों योगों का अभ्यास करना है, कर्मयोग का भी, भक्ति योग का भी, ज्ञान योग का भी, और कर्म योग का, भक्ति योग का, ज्ञान योग का, और आपको याद करना हठ योग का। अब प्रश्न हुआ राजयोग क्या है, ध्यान योग क्या है? ट्रेडिशनली राजयोग का मतलब है प्राणायाम, ये हठ योग का एक पार्ट है। और ध्यान योग जो है वो इन चारों के बाद आता है। कर्म, भक्ति, ज्ञान और हठ योग इस्तेमाल करने के बाद व्हेन योर वासनास आर डिसॉल्व, आपकी वासना जब काफी हद तक कम हो जाए, देन यू हैव टू टेक ध्यान योग। तो ध्यान योग इज ए नेक्स्ट स्टेप्स आफ्टर द कर्म भक्ति ज्ञान। सो राजयोग बेसिकली प्राणायाम से, वो कई लोग रिकमेंड करते हैं लेकिन वो ट्रेडिशनल नहीं है। जैसे कई नए योग आ गए, जैसे सहज योग भी किसी ने हो गया, क्रिया योग डाल दिया, सहज योग डाल दिया, राजयोग डाल दिया। ओशो ने रजनीश योग भी डाल दिया था। सो दे आर नॉट ट्रेडिशनल योगास। योगा कैन कंबाइन एनीथिंग, but the four yogas are when you are emotional, bhakti, when you are intellectual, jnana, when you are balanced in both, karma, when you are weak in both, हट। हट में दूसरे की जरूरत पड़ती है, हट में you have to force yourself. So अभ्यास करो। तो चार भगवान कहते हैं अभ्यास योग से युक्त अन्य और ना जाने वाले चित्त से चिंतन करता हुआ मनुष्य मेरे दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। ये तो एक टेक्निकल जनरल तरीका है। वो टेक्निकल तरीका अभ्यास का 7 स्टेप्स बताएं। यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहारम, धारणा, ध्यानम। कई शास्त्रों में अभ्यास को 7 स्टेप्स में मिली है। हम जनरल सेंस में ले रहे हैं
चार योग, अभ्यास योग का मतलब चार योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग या हठ योग, प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू डेथ। लेकिन कई जगह आपको पाएंगे यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा रहा, बिकॉज इसी पे शुरू कर दिया मैंने, तो 2-3 दिन मुझे सिर्फ इन्हीं पे लगने हैं। लेकिन सिंपल भाषा में यदि मैं बोलूं, सबसे पहले आपको यम करना है। यम मीन्स सेल्फ रिस्ट्रेंट जनरल सेंस में। पतंजलि कहता है यम, नियम, आसना, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, 7 स्टेप्स है। तो पहला है यम। यम मीन्स बेसिक लाइफ का जनरल सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्ट्रेंट। जनरल लाइफ में क्या हो, इंडल्जेंस ना हो। देन नियम, स्पेसिफिक सेल्फ रिस्ट्रेंट। इफ आई हैव अ वीकनेस फॉर एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो मुझे उस पर स्पेसिफिक एफर्ट करना पड़ेगा, कुछ नियम लाने पड़ेंगे। जैसे आपको कंट्रोल नहीं है अल्कोहल पे, किसी का अल्कोहल पे कंट्रोल नहीं है और वो उस साधना में उसको अफेक्ट कर रहा है, तो आपको कुछ नियम बनाने पड़ेंगे जो आपको उस अल्कोहल के लत को दूर करे। उसके नियम क्या, आप जल्दी खा लो, खाना जल्दी खा लो, 5-6 बजे खाना खा लो, उन पार्टीज में मत जाओ जो आपको इंडल्ज कराती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, स्टडी करो। तो कुछ नियम बनाने पड़ेंगे आपको, किसी भी वीकनेस हो। यदि आपको अल्कोहल की वीकनेस नहीं है तो आपको नियम नहीं बनाना। आई डोंट हैव अ वीकनेस फॉर अल्कोहल, अब मुझे किसी भी बार में कई बार बार आई डोंट गेट इनटू प्रिटअप, व्हाई, बिकॉज आई डोंट हैव अ वासना। तो मुझे नियम बनाने की जरूरत नहीं है कि नहीं आई एम गोइंग फॉर अ पार्टी सो लेट मी हैव अ सेल्फ कंट्रोल। आई डोंट नीड अ सेल्फ कंट्रोल बिकॉज आई डोंट हैव अ डिजायर। डिजायर हो, वीकनेस हो, तो यू नीड अ नियम। सबसे लोएस्ट स्टेज क्या है, व्हेन यू डोंट हैव अ कंट्रोल। बेटर स्टेज क्या है, व्हेन यू हैव अ कंट्रोल। हाईएस्ट स्टेज क्या है, व्हेन यू डोंट नीड अ कंट्रोल। When you don't need a control. So the lowest is no control, mediocre is control, highest is when you don't need control. So those who have a desire, उनको नियम चाहिए। यम general restraint, नियम specific restraint। आसना meaning you need to have physical exercise, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करो। चाहे आप न्यूज़पेपर भी उठा के खुद ला रहे हो, ये भी एक्सरसाइज है। तब शावर से ना हो, टेबल उससे ना हो, वो भी एक्सरसाइज है। किसी तरीके से, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा करो ऐसा करो, कुछ डिसिप्लिन बनाओ, कुछ एक्सरसाइज करो। 4 मंजिल तक जाना है तो सीढ़ियों से इस्तेमाल करो, लिफ्ट ना लो। बेसिक सिंपल डिसिप्लिन बनाओ, आसन करो, एक्सरसाइज करो। देन प्राणायाम करो, वाइटल बॉडी एक्सरसाइज उसकी की है। देन प्रत्याहार करो, माइंड को डेवलप करो। एंड जब आपका माइंड काफी हद तक डेवलप हो जाएगा, धारणा मीन्स अपने जीवन में अध्यात्म को धारण करो। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, ध्यान करो। ध्यान आप तब तक नहीं कर सकते जब तक यम, नियम, प्राणायाम, आसना धारण नहीं किया। सिमिलरली कमिंग बैक टू द मोर जनरल टर्म, पहले कर्म करो, भक्ति करो, ज्ञान करो, हठ करो। जब ये चारों योग आप प्रॉपरली करते हो, देन यू आर क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट स्टेप विच इज अ ध्यान योग। और जब ध्यान योग हो जाएगा, देन यू रीच द फिनाले विच इज द एब्सोल्यूट सेल्फ, विच इज सेल्फ रियलाइजेशन। उसको टेक्निकली टर्म्स में इंडिकेटिव डेफिनेशन दी गई है, वर्स नंबर 9 चैप्टर नंबर 8, chapter number 8 verse number 9 we'll study now. कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेत्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेत्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। He who meditates on the omniscient, ancient, all-ruler, minuter than the minute, supporter of all, of inconceivable form
effulgent as a sun, beyond darkness. भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 9 चैप्टर नंबर 8 में, कवि है वो जो ब्रह्म स्वरूप है, जो सेल्फ है, परम ज्ञानी है, कवि है। कवि मीन्स ओमनिशियंट है, पुराणम है। पुराना मतलब ये नहीं है कि ओल्ड फैशन है, टाइम टेस्टेड है, समय की कसौटी पे हमेशा कसा गया है, सर्वशक्तिमान है आत्मा, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, सबका आधार है, अचिंत्य है, हमारे इंटेलेक्ट से परे है, आदित्य स्वरूप है, लाइक एफल्जेंट सन है, अंधकार से परे है, उस पे ध्यान करता है। सो यू हैव टू मेडिटेट। मेडिटेशन क्या है? उस परम पे थॉट करना, उस परम को नाम दे दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, सोहम सोहम, या ओम नमो नारायणाय, जो भी है, इट डजंट मैटर। पानी को, जल को, नीर को, वाटर को, जो बच्ची को, तन्नी को, इट डजंट मैटर। उस परमात्मा को क्या नाम देते हैं उससे इंपॉर्टेंट नहीं। तो यहाँ इंडिकेटिव 8 नाम दिए गए। पहला कवि, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीशिएंट है, ऑल नोइंग है। कहते हैं जहां ना रवि पहुंचे, कहते हैं वहां तो कवि पहुंचे। जितने भी सेल्फ रियलाइज्ड लोग हुए हैं अध्यात्म में अनादिकाल से, सबने कविताएं लिखी हैं। कविता मतलब ये नहीं है कि जो कविता लिखता है वो सेल्फ रियलाइज्ड है। कॉन्ट्ररी इज नॉट द ट्रूथ प्लीज। तो डोंट गेट, ओ आई सर ने बोला है सेल्फ रियलाइज्ड लोग कविता लिखते हैं, देयरफॉर आई एम राइटिंग पोएम। एक आदमी ट्रेन में सफर कर रहा था, तो दूसरे आदमी ने पूछा आपके पास पढ़ने के लिए कुछ है? तो वो आदमी ने कहा मेरा कविता संग्रह है, मेरी कविता का पोएम की बुक्स है, वो आप पढ़ोगे? कहता नहीं, मैं टेलीफोन डायरेक्टरी पढ़ लेता हूँ। Now I am bringing this whole thing is together. कवि doesn't mean just because a poet. उसकी नजर, उसका विजन, उसकी दृष्टि बड़ी शार्प होती है। इसलिए जितने भी सीयर्स हुए, जितने भी ज्ञानी हुए, सबने कविताएं लिखी हैं। मीनिंग पुराने जमाने में, उस समय प्रोज में नहीं होती, पोएट्री होती थी पुराने जमाने में, क्योंकि बोला जाता था, लिखा कम हो जाता था, तो ऋषियों ने गीत लिखे। भगवत गीता है, अष्टवक्र गीता है। गीता मीन्स सॉन्ग, क्योंकि प्रोज याद नहीं रहती, पोयम याद हो जाती है, गीत याद हो जाते हैं, गीत रिमेंबर कर लेते हो, याद हो जाते हैं। तो कवि जो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति हैं, उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन को एक्सपीरियंस किया, उसको अनुभव किया। कब अनुभव किया? ध्यान की आखिरी स्थिति में, मेडिटेशंस के फिनाले में, जब ओम का जाप कर रहे थे, जब सोहम का जाप कर रहे थे, जब तत्वमसी का जाप कर रहे थे। किसी भी मंत्र का जाप करो, मन को नियंत्रण करने का यंत्र मंत्र है। तो मंत्र आप जाप लेते हो और अभ्यास के आखिरी में ध्यान में बैठते हो, और ध्यान में जब उस परमात्मा का किसी भी नाम रूप से ध्यान करते हो, तो घटते घटते घटना घट जाती है, घटना घट जाती है। एंड देन यू रियलाइज अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। लेकिन उसकी शुरुआत कैसे होती है? यम, नियम, धारण। उसकी शुरुआत कैसे होती है? कर्म योग करो, भक्ति करो, ज्ञान करो, ध्यान, ज्ञान करो, हट करो, फॉलो दिस डिसिप्लिन, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, स्टडी करो, एक्सरसाइज करो, दिन में कोई पूजा पाठ करो, भगवान जी का धन्यवाद करो, भक्ति हो गई। अपनी जो भी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी कर रहे हो आप, चारों योग कीजिए, सुबह उठते ही ध्यान कीजिए, हट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, स्टडी कीजिए, ज्ञान योग कीजिए, उस परमात्मा का शुक्राना कीजिए, परमात्मा को थैंक यू कीजिए, चाहे किसी भाव से कीजिए। और जो भी कर्म आप करो, एज ए टीचर, बुचर, प्रीचर, वेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी कर्म आप कर रहे हो, इस भाव से करो, मुझे प्रकृति ने, मुझे प्रभु ने इस कर्म के लिए चूज किया, मैं पूरा मन बुद्धि लगा के इस काम को करूं। तो यदि मुझे प्रभु ने चूज किया प्रवचन करने का, तो मैं पूरी शिद्दत से आपको प्रवचन, आपको विचार दूं, और उसके बाद राख भी मिले तो सर माथे पे, इसी विचार के साथ हरिओम तत्सत।
ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।